डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल भाई कि आज तक उसने इस्लाम में रहते हुए, हिंदू के घर में रहते हुए भी इस्लाम को नहीं छोड़ा है। ठीक है। और मैं अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि इस्लामिक लोग ही अपने रिलीजन के ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं। रीजन क्या है, ये जानना चाहता हूँ। रीजन ये है भाई साहब, जिस इंसान को अपने इस्लाम, अपने बनाने वाले, अपने नबी मोहम्मद और मरने के बाद की ज़िंदगी से मोहब्बत होगी ना, वही इस चीज़ को देखेगा कि अगर मेरे मज़हब में कुछ गलतियां हैं और गलतियां मुझे लग रही है औरों के लिए वो सही हैं, तो अगर मुझे सही नहीं लग रही तो मुझे उसका जवाब सही मिलना चाहिए ताकि मैं इसको सही से फॉलो कर सकूं। ठीक है। अब रही बात आपकी वाइफ की, तो उनका सिर्फ इतना ही है कि वो सोचती है कि मैं बचपन से मुसलमान हूँ, माँ बाप मेरे मुसलमान थे, परिवार फैमिली सब मुसलमान थी, एक अल्लाह पे विश्वास है, लेकिन असल में उनको इस्लामिक पूरा वो ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए। अगर मसलन के किसी ने बता दिया कि जी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ऐसी मिलती है कि वो गुलाम औरतों के साथ बिना निकाह के संबंध बनाते थे, तो ऐसे इंसान को हम अच्छा नहीं मानते। मैं नबी के बारे में पढ़ता हूँ और हिंदी तर्जुमा वाले ही चीज पढ़ता हूँ। हाँ, हिंदी में तर्जुमा है, जैसे लूट का माल होता था तो उसमें बंटवारा होती थी। हाँ। ये सारी चीजें पढ़ता हूँ। हाँ। लेकिन उनके उम्मत पे जितने लोगों ने इस्लाम को रखा है, अब इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं अपने उम्मत के ऊपर, हाँ। वो सारे लोग कैसे एकदम से बदल सकते हैं, कैसे पलट सकते हैं? तो हम नहीं बदलना चाहते भाई, हम तो ये कहते हैं आप इस चीज को पहले समझो कि करेक्टर भी तो किया जा सकता है। नबी के उम्मत जैसे उस समय के इतिहासकारों ने क्या लिखा मुझे नहीं पता, क्या पता नबी की करेक्टर ऐसा ना हो। बिल्कुल, हम भी कहते हैं इस बात को। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे जो मुल्ला मौलवी इस चीज़ को सही मान रहे हैं, तो फिर बात तो वही है ना कि चलो अगर तुम्हारे हिसाब से ही देख ले कि भाई कुछ गलती कर दी होगी, तो फिर मुल्ला मौलवियों की तो माननी चाहिए ना ये बात। भाईजान एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आप अस्सलाम वालेकुम बोला हुआ, अस्सलाम वालेकुम बोला, इसका क्या होगा? है? मैंने जैसे आपको बोला अस्सलाम वालेकुम, इसका हिंदी क्या होगा? सलामती हो तुम पर। ठीक है, आपने बोला वालेकुम अस्सलाम, इसका हिंदी क्या होगा? कि तुमने मुझे सलामती भेजी, मैंने तुम्हें भेजी। ये कितना खूबसूरत चीज है। नहीं, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? नहीं, चीज भी तो खूबसूरत है, सुनने में। मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, अच्छी नहीं है। हम एक दूसरे की सलामती की दुआ कर रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये भी तो आपके नबी की उम्मत है। ओ भैया सुन तो लो। मैं आपसे कब कहा मैंने सलाम करना है, उसमें उसमें कोई दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीधी सी बात है कि हमें एक लोटा पानी है, ठीक है, वो हमने भरा, बिल्कुल साफ सुथरा साफ बर्तन है और सब कुछ सही है उसमें। अगर उसमें एक बूंद पेशाब मिला दिया जाए तो क्या आप उसे पी लोगे? बिल्कुल नहीं पियेंगे। नहीं पियोगे, यानी कि तुम्हारे एक बूंद पेशाब गिरने की वजह से पूरा लोटा, पूरी बाल्टी गंदी हो गई, खराब हो गया, वो नापाक हो गया। और इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो कहते हैं, मान्यता है कि इस्लाम में जरा सी भी गलती नहीं है। ठीक है, बात सलाम की नहीं है। अब जब आगे बात एक बूंद पेशाब की, तो भाई साहब अगर हम इस्लाम में एक भी गलती देखते हैं ना, तो फिर क्या गारंटी है वो पूरा पूरा सही है? फिर देखिए एहसान भाई, मैं आपसे मैं पेशे से वकील हुआ हूँ, मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। हाँ। हो सकता है कि जो मोहम्मद का कैरेक्टर हिंदुस्तान या अदर इस्लामिक स्टेटों में जो दर्शाया गया, क्योंकि हर किसी के क्या मोहम्मद के विरोधी नहीं थे? मोहम्मद के भी बहुत सारे विरोधी थे। अरे क्यों थे वो? ये भी तो देखो क्यों बने वो उनके विरोधी। अच्छा। हाँ। अब एक बात बताओ, जिस आदमी के बारे में पहले से ये बताया गया है कि वो ना तो किसी से नफरत करता था, ना किसी के लिए बद्दुआ करता था, और वो इतना अच्छा इंसान था कि उसने अपने दीन को किसी पे थोपा भी नहीं, तो फिर इतने दुश्मन बन कैसे गए उनके? तो पूरा नमाज ही तो बद्दुआओं का दौर है।
पूरा नमाज भी तो दुआओं का दौर है, उसमें नमाज को हिंदी में तर्जुमा किया अरे जाए वो तो छोड़ो, मैं तो सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ ना। अभी नमाज की तो बात की बात है हम्म, भाई, उनकी लाइफ की बात है। हमें बताया गया वो बेहतर इंसान है, उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, सब कुछ अच्छा अच्छा समझाया है लोगों को। अगर सब कुछ अच्छा समझाया तो फिर इतने विरोधी क्यों हो गए उनके? अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड मत नहीं कीजिएगा, लाइव नहीं कीजिएगा, ठीक है? हाँ, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी हेल्प चाहिए मेरे से, हाँ। आप मांग सकते हैं, कह सकते हैं, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। अरे भैया अगर सुनो, इसमें बात हेल्प की नहीं है दोस्त। हम्म, हेल्प तो हमें वे लोग करते हैं जिनको लगता है कि हम इंसानियत के लिए, देश के भले के लिए कुछ सही काम कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, इंसानियत के लिए ही कर रहे हैं आप लोग, देश हाँ। के लिए तो खैर बहुत बहुत बात की बात है, देश के लिए तो भारत सरकार बैठी है। ओ भैया सुनो, हम्म, मेरी बात सुनो, हम्म। भारत सरकार पे डिपेंड ना हम मैंने क्या समझे। कहा, देश के इसमें लिए तो हमारा भारत भी हक सरकार बनता बैठी है, है। सुनो भाई, मेरा भी हक बनता है। हम्म, अगर एक मुसलमान या एक किसी भी मानसिकता को मानने वाला इंसान अगर पब्लिक को हानि पहुंचाता है, यानी 100 लोगों को हानि पहुंचाता है, बम फोड़ता है या उनको सताता है, वो भी देश का हिस्सा है, वो भी देश का ही काम है भाई साहब। खाली भारत सरकार पे हम डिपेंड नहीं है, पब्लिक से भारत बना हुआ है, जी जी जी। समझे। आप एक प्रेडिक्शन बंजर सुनो, करें सारे लोग मिल करके। एक बंजर जमीन है और उसमें कुछ भी नहीं है ना, उसमें खाली जानवर चुगते हैं, उसका क्या वजूद है? नहीं नहीं, आप लोग अपने लेखनी के अनुसार एक प्रेडिक्शन दायर करें कि इस्लाम में जितनी बुराइयां हैं, जो गलत तरीके से लिखा गया, जिससे आपको लगता है कि इससे इंसानियत पे खतरा है, उन सब चीजों को हटवाने की कोशिश करें। बेशक रिलीजन सब रहना चाहिए दुनिया में, धरती पे, ये हम नहीं करेंगे, कहेंगे भाई कि साहब रिलीजन मेरी नहीं बात रहना सुनो, मेरी बात चाहिए। सुनो। तुमने ये कहा तुम वकील हो और जी। तुम्हारा ये मानना है कि हम अपनी अर्जी देवें या कोर्ट में जाके बात करें। हम क्यों करें भाई? हम पहले पब्लिक को बताएंगे कि इसके अंदर ये चीजें हैं, इस चीज को समझो पहले। अरे हम चलो, हम नहीं कहते यार किसी को कुछ भी, जो मुल्ला मौलवियों ने जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है वही बता दो यार, वो क्यों नहीं बताते फिर? मेन बात है, आप लोगों को जब मैं सेफ्टी को लेकर के मैं ये बात बोल रहा हूँ, पता है क्या है, यदि आपके जिस रिलीजन से आप थे पहले, आप एक हुए हो, उस रिलीजन में सरियाम कहा गया है कि जो हमारे नबी के खिलाफ बोलेगा उसका गर्दन उतार देंगे। हाँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मेरा और कोई मकसद नहीं है, आप लोगों की सेफ्टी भी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप हो गए, सलीम भाई हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो अनगिनत भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो, जी। मुझे ये भी बुरी लगती है बात कि अगर इस देश के अंदर कोई इंसान अपने मजहब पे भी बात नहीं कर सकता ना, तो फिर बेकार है जीना। नहीं तो भैया एक बात बताओ, आपके बाली बच्चे भी तो होंगे, हाँ सब है मेरे, तो बच्चे होंगे आपके भाई, उन लोगों पे भी तो सेफ्टी की जरूरत है ना भाई। सबको जरूरत है भैया। फिर अब आप लेकिन बोल रहे हो, मैं इसे गलत नहीं मानता अपनी तरफ से, कि आप बोल मेरा रहे हो अधिकार है कन्हैया भाई। कुमार के जैसे आपका कोई गला उतार के चला जाए, फिर हम लोग तो जो आप समझाने वाले हो, आवाज उठाने वाले हो, आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही चले जाओगे तो फिर सवाल करेगा कौन, दुनिया को जगाएगा? भाई साहब सुनो, जब लड़ाई होती है, जंग होती है ना, तो वहाँ एक ही नहीं होता लड़ने वाला, बहुत होते हैं। अब उसमें से आधे मर भी जा, आधे गायब भी हो जा, वे आधे लड़ते भी रहे, तो जरूरी ना एक मरेगा और बतेरे खड़े खड़े और लग रहे हैं, सेना खड़ी हो रही है पूरी। नहीं दोस्त, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो आप लोग। दूसरा चीज की एक जैसे ब्रॉडकास्ट आप लोग करते हो ना, तो ब्रॉडकास्ट में ऑथेंटिक चीजों को रखो, जो ऑथेंटिक हो, पूरा प्रमाणित हो। प्रमाणित ही रखते भाई हम, बिना प्रमाणित के हम बात ही नहीं करेंगे। जैसे सलीम आस्तिक भाई साहब है, वो पूरा जानकार है, आपका जैसे मैं वीडियो देखता हूँ तो आप कहते भी हैं कि मैं हाफिज हूँ। आप हाफिज से ऊपर बढ़िए, इसका स्टडी बढ़ाइए आप। भाई साहब सुनो, पहले तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन मुल्लाओं को कि तुम हाफिज के जवाब दे दो, मुल्ला मौलवी होने के बाद तो तुम जब दोगे। अरे सीधी सी बात है, मैंने एक सवाल रखा कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, और वो कह रहे हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उसे साबित करो ना मैं गलत हूँ। सीधी सी बात है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे साबित भाई, सब नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने ससुर से भी ये सवाल रखा था, जो आप लोगों का सुनता हूँ ना, मैं रखता हूँ, नहीं जवाब दे पाते हैं। मेरी सास मेरे ऊपर चढ़ बैठती है। बैठेगी तो
चढ़ बैठती है मेरे लास्ट में बहुत सारे दाढ़ी वाले इकट्ठे होकर के मेरे साथ बदतमीजी भी करने लग गए थे। तो मैंने बोला कि भाई जो चीज सच्चाई है उसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है। तो वो हमारे भगवानों के ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं, जबकि हमारे भगवान आसान होता है। तो हो सकता है कि नबी के ऊपर भी कुछ ऐसी बात हो। आपको पता ही है कुरान, इससे पहले भी एक कुरान था। यार सारी बात तुम कह रहे हो हमारे वाली, और फिर मुझे तुम समझा रहे हो। मैं भी तो कह रहा हूँ, फिर जो सही मान रहे हैं इनको वो गलत क्यों नहीं मानते फिर इस चीज को, हमारी बातों को, कि हो सकता है हो सकता है हो सकता है। वो भी तो उन्हें भी तो कहना चाहिए ना हो सकता है। अब ये बात है कि उन्होंने फिर ये नहीं बोला कि हो सकता है। हाँ, यकीन एक ही चीज पे रखा कि हाँ, भाई वही है जो है बस। हाँ, तो ये तो गलत आप है। कह रहे हो कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो, उनके साथ कोई गलती की हो, किसी ने उनके साथ दुश्मनी निकालने के लिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, चलो हो सकता है, लेकिन मुल्ला मौलवी क्यों नहीं कहते जिन्होंने ज्ञान दिया इस दुनिया को? क्योंकि जो हमारे भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी है ना, वो सऊदी अरबिया में नहीं है कट्टरपंथी। दुबई में नहीं है कट्टरपंथी। वहाँ हिंदू भी सेफ है, मुसलमान भी सेफ है, एक दूसरे के ऊपर कोई सवाल नहीं है। सवाल करे क्यों, एक बार करके देखो, वहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। तुम कह रहे कट्टरता नहीं है वहाँ यहाँ से ज्यादा कट्टरता है। अच्छा। हाँ, वहाँ सवाल नहीं कर सकते तुम वहाँ पे। अच्छा। यहाँ ये हिंदुस्तान है ये। हाँ, यहाँ तो वो सऊदी अरब है, वहाँ तुम करके देखो सवाल, पता चल जाएगा तुम्हें। वहाँ पे खाली गर्दन नहीं उड़ाएंगे तुम्हारी, बहुत बुरी हालत कर देंगे तुम्हारी वहाँ पे। कुरान के मुताबिक करेंगे वो। अच्छा, जो जो कुरान ने कहा है वो करेंगे। हाँ, तुम्हारे चोरी करने वाले के हाथ भी काटेंगे वे बिना पूछे। क्यों करी, इन्हों भी नहीं पूछना है क्यों करी। तो यहाँ तो मुसलमानों में यही तो दिक्कत है भाईजान, कि मुसलमान कहते हैं कि भाई हमें सरिया से चलने दो, जब उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है तो कहते हैं संविधान से चलने दो। यही तो दोगलापंती है। ये सरिया से चलो तो सरिया के हिसाब किताब से तुम्हें सजा दी जाए। तो सही बात है। फिर तो ये भी तो दिक्कत है। ले लो दूसरा चीज, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बना रखी है, उसमें सरिया की कोई भी चीज नहीं रखी है। जो अपने मजे की चीजें हैं वही रखी है। हाँ, और चारों तरफ से तो दोगलापंती है ही। लेकिन अब क्या किया जाए, इसमें संभाल, जैसे आप जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, आप लोग संभाल सकते हो, तो फिर आप लोगों की संख्या भी तो कम है यार। संख्या हो क्यों, कौन कह रहा हमारी संख्या कम है? कितनी है? भाई एक बहन बोल रही थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों का वीडियो देखा था, और जो है मेरे भाई, और वो पता नहीं इधर की लड़की है बागपत बड़ौद से आगे की, ठीक है, वो लड़की बेचारी कह रही थी पढ़ना चाहती हूँ, ये है वो है। तो ठीक है, हम लोग भी व्यवस्था करेंगे ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए। तो सही तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लोग मिल करके बनाए, ताकि उसमें इन बच्चों को संरक्षित किया जाए। कि जो मुस्लिम लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाया जाए। जो चीज वो उनके लाइफ स्टाइल को चाहिए मेंटेन के लिए, वो गलत चीजों को नहीं, सही। बात बताओ यार जी, तुम बचपन में तुम्हें पता था कि मैं वकील बनूंगा? नहीं पता था। तुम्हारे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं इनको वकील बनाऊंगा? नहीं, मेरे बाप की इच्छा थी फौज में ले जाने की। सुन तो लो, तुम वकील बने कैसे फिर? वो पढ़ करके मेरी इच्छा पड़ी, मुझे लगा कि किसी को भाई न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको अकल आई आगे चल के, तो आपको लगा कि मुझे वकील बनना चाहिए, ठीक है? जी जी जी। तो आपने आपके घर वालों ने आपकी हेल्प करी, पैसे से, समय दिया आपको, तभी तो बन पाए। तो ऐसे ही मुसलमान के घरानों के बच्चों की हालत होती है कि वो उन्हें नहीं पता पहले से ही कि वो क्या करेंगे या उनका मकसद क्या है। अरे भाई साहब, ये डॉक्टर बना करके भी तो उड़ जा रहे हैं। तो वो तो देखो ना, उस चीज को आप भी देखो। अब वो डॉक्टर बन के उड़ जा रहे हैं, तो फिर भाई इतने पढ़े लिखे को किसने, एक चवन्नी साहब मौलवी ने देखो कैसे डाइवर्ट कर दिया। मौलवी नहीं कर रहा, मौलवी नहीं कर रहा भाई, कुरान कर रहा है। अब कुरान को जो पढ़ रहे हैं वही तो समझाएगा। सारे लोग कुरान थोड़ी पढ़ते हैं भाईजान। हाँ, तो उनसे यही तो सवाल है हमारा कि जिसने पढ़ा है वो समझाओ हमें। आप लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं ना। ले यार, हम कोई यार शैतान थोड़ी है, हम समझेंगे नहीं यार, इंसान हम भी, दिमाग है हमारे अंदर भी। हमें समझाओ ना, जो तुम इल्म सीख चुके हो वो सही है, तो उसे हमें भी तो बताओ सही कैसे है वो। जी 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 भाई मसलन के आपने कोई ऐसा मुकदमा के ऊपर सवाल उठा दिया कि संविधान में लिखा हुआ है इसकी इजाजत है,
और मैं कह रहा हूँ कि जो जी भोपाल में इज्तिमा हो रहा था, हाँ क्या उस इज्तिमा में आप लोगों का कोई ग्रुप जाना नहीं चाहा? किसका हमें बुलाएंगे क्यों है? नहीं तो सवालात तो वहाँ पे भी होते ना, दुनिया के मौलवी इकट्ठे होते हैं वहाँ पे तो। अभी आपने सिक्योरिटी की बात की, हम्म। अगर हम वहाँ जाएंगे वो हमें बात करेंगे हमसे भी? अच्छा, मार देंगे? मारे मारे भले ही ना, लेकिन क्या बात करेंगे हमसे वो? असली चेहरा तो सामने आएगा। असली चेहरा तो अब भी आ रहा है। भाई सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना फिल्मों में कि तुम सही बोलो, अगर नहीं बोलते तो तुम्हारी खामोशी को हम सच्चा समझेंगे। ये न्यूज चैनल वाले आप लोगों को क्यों नहीं फ्रंट पेज पे लाते हैं? क्या न्यूज चैनल वाले ला तो रहे हैं यार। ये अभी सोशल मीडिया से ही आप लोग आ रहे हो, जो नेशनल लेवल के चैनल वाले हैं हाँ इनको चाहिए कि जो उल्टे सीधे डिबेट करवाते हैं नेताओं को, उसमें बड़े बड़े मौलाना को, बड़े बड़े उलेमाओं को बुला करके और आप लोगों को बुला करके डिबेट करवाएं। वे आते हैं लेकिन एक्स मुस्लिम से बात नहीं करेंगे। तो घबराहट किस बात की है? घबराहट इस बात की है कि दुकानें बंद हो जाएंगी उनकी, अगर हम सवाल करेंगे उनके साथ सामने बैठ। ऐसे तो मेरे जो जहाँ तक जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के कम से कम 70 लोगों से बात करता हूँ। हाँ। जो एक्स मुस्लिम है। हाँ। 70 से 80 है। हाँ। जो पाकिस्तान में पूरी खलबली मचा रखे हैं। मैं आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। मेरे पास सबका है भाई। अच्छा, सबका है? हाँ। अच्छा, बात करते हैं, एक्स मुस्लिम है, कोई दिक्कत नहीं है, सोच विचार एक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो वो भी उन लोगों का भी इंटरप्रिटेशन यही है कि भाई हम लोगों से कोई बात ही नहीं करना चाहता। कि रीजन क्या है? हाँ, यही तो समस्या है। फिर हमारी गलती क्या है? हम क्यों जहन्नुम में जाएंगे भाई? हमें समझाओ। किसने जन्नत और जहन्नुम देखा है भाई? यही तो यार बात देखने की नहीं है। चलो हमने मान लिया हमारा ईमान है। सुनो 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 सुनो, अगर इस चीज पे हम बहस करेंगे ना कि जन्नत जहन्नुम किसी ने देखी नहीं है, कैसे मान ले, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर भगवान का इंसान का कॉन्सेप्ट ही नहीं कुछ भी। फिर भाई भगवान वो होता है जो कुछ भी कर दे, ठीक है? हमारा इस पे सवाल नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हमने जितना भी ज्ञान लिया है, चाहे वेद का हो, किसी भी ग्रंथ का हो, वो सब एक किताबी ज्ञान है, ठीक है? और वो सबको दिया है इंसानों ने ही एक दूसरे को। बिल्कुल, ये इंसानों का ही सब कुछ ठीक है, लेकिन हम मानते भी है, चलो भाई भगवान है और उसने धरती बनाई, दुनिया बनाई, चांद सूरज बनाई, सब कुछ बनाई, लेकिन हमें इंसानियत के खिलाफ उन्हीं चीजों में क्यों मिल रही है बातें? ऐसा भगवान इंसानियत के लिए गलत क्यों बोलेगा, या अल्लाह क्यों बोलेगा ऐसी बातें? भगवान तो यार गलत बोल ही नहीं सकता। अल्लाह ने दुनिया बनाई, पूरी दुनिया बनाई, पूरे इंसान बनाए, तो जब वो इतना फर्क करेगा कुरान के मुताबिक, एक को काफिर कह रहा है, एक को कह रहा है मेरा मानने वाला है, तो फिर चांद सूरज अलग अलग क्यों नहीं बनाए सबके लिए? जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारी दुनिया उसके अधीन है। ठीक है, जिसने कायनात को बनाया, जैसे मैं एक बुक लिख रखा हूँ कि हम लोग किसी के दिमाग में रहते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि हम लोग अपने से कुछ भी नहीं करते, हमसे करवाया जाता है। ठीक है, जो भी स्टेप हम लेते हैं वो हमें इससे करवाया जाता है, क्योंकि हम किसी के ब्रेन का एक बैक्टीरिया है। जो ह्यूमन है ना, एक ब्रेन का बैक्टीरिया है। और टोटल रिसोर्सेज का जो मैं एग्जांपल और थ्योरी दूंगा, उस पे आप सर्च कीजिएगा ना, तो वो सारा चीज आपको मिलेगा। जैसे आप ग्लोबल को देखिएगा, पृथ्वी में जो हिस्सा है पृथ्वी का जो हिस्सा है, जो पानी को छोड़ करके, वैसे ही आपके ब्रेन का लोथरा दिखेगा। लोथरा का मतलब समझते हो? मांस का जो लोथरा होता है, उतना ही परसेंट दिखेगा, यानी कि 32% मांस का लोथरा दिखता है। टोटल वाटर पानी होता है ब्रेन के अंदर। वैसे ही पृथ्वी का आकार है। तो मैं इसीलिए समझता हूँ कि हम किसी के दिमाग के अंदर हैं, बाहर नहीं है। ठीक है, हमें सोचने पे, समझने पे सब कुछ मजबूर किया जाता है इन सब चीजों के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं वकील साहब। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपने भी अपनी वाइफ की बात शुरू करी थी। हाँ, मैं अपनी वाइफ की बात उससे क्या मतलब है उसका? वो मानने दो, उसको मान रही है। मेरी बात सुनो, मैं कभी कुछ और नहीं करता हूँ। मेरा एक बेटा होता है, बहुत प्यारा बेटा है, जिसका नाम है वेदांश। अभी 1 साल का हुआ है, उसका नाम वेदांश रखा है। और इसमें मेरे ससुराल वालों को भी कोई एतराज नहीं होता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोस्त, मैं बच्चा तो पैदा कर लिया, अब मेरी वाइफ अगर मुस्लिम रह गई सारी उम्र, ठीक है, और मुस्लिम रिलीजन को ही मानती रहेगी, तो लास्ट में मेरा बच्चा कौन सा रिलीजन मानेगा? अच्छा, हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जैसे कि अभी हम कहते हैं ना, आपकी वाइफ है वो मुसलमान है और वो नमाज भी पढ़ती है,
बिल्कुल रोजे पड़ती। भी रखती है, सारे काम करती है। हम्म, अगर वो इंसानियत पे ना होती तो भाई साहब वो आपसे शादी ही नहीं करती। और पूजा भी करती है। पूजा भाई चलो अच्छी बात है, उसकी इंसानियत है ये, लेकिन वो माने जाए अपने आप को मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है हम्म, कुरान के मुताबिक, वो अच्छा, मुसलमान कुरान के नहीं है। मुताबिक, कुरान के मुताबिक अब इस्लाम से हट चुकी है। हाँ, कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक, नबी मोहम्मद के मुताबिक, मुल्लाओं के मुताबिक वो मुसलमान नहीं रही, वो एक ढोंग कर रही है एक तरह से। वो तो अपने मन लेकिन को तसल्ली, सारे जुम्मा सुनो, पढ़ती है वो। वो अपने मन को तसल्ली दे रही है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, रोज़ा भी रखती हूँ, उसका कोई कबूल ही नहीं होगा, क्योंकि काफिर के साथ रह रही है वो। अच्छा, हाँ, तो मैं काफिर कैसे हुआ? काफिर तो आप काफिर इसलिए हो कि आपने कलमा नहीं पढ़ा, आप अल्लाह को नहीं मानते, आप अच्छा, पूजा भी करते हो। तो वह अल्लाह को नहीं मानता तो मैं काफिर हो गया? हाँ जी। अल्लाह को नहीं मानता तो मैं काफिर हो गया? हाँ अच्छा जी। जी। तो ये तो मैं जानता ही नहीं था कि भाई जिस अल्लाह ने आपको बनाया, हाँ इस कायनात ने आपको पैदा किया, खाते हो आप भी, मुंह से खाता है, हम भी मुंह से खाते हैं, आम मुसलमान भी गांठ सकता है, हम भी गांठ सकते हैं, हम्म, आम मुसलमान भी रोता है, हम भी रोते हैं, हाँ, आम मुसलमान को जब दर्द होता है तो हमें भी दर्द सारे होता काम है। होते हैं सेम टू सेम। ठीक है, हाँ, तो उनका अल्लाह स्पेशल हमें ही काफिर क्यों बना दिया? कुरान कुरान में कहा है ना उसने। वो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब धर्म, इसमें कर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, इसमें धर्म का कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मुसलमान जो है स्पेशल दुनिया से थोड़ी आते हैं और स्पेशल दुनिया में थोड़ी बसते हैं। ये स्पेशल ही है भाई। फिर तो ये तो गलत कंसेप्ट है। हाँ, ये स्पेशल इसलिए है कि कुरान कहता है इस बात को कि मैंने पूरी दुनिया बनाई 6 दिन में बनाई, ठीक है। और जो जो मूर्ति पूजक है, जो इस्लाम को नहीं मैं एक मानते, सवाल करता हूँ, जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था या इस्लाम में पैदा हुए थे? इस्लाम में ना वो पैदा हुए ना उन्होंने कबूल करा। उनको इस्लाम मिला था एक तरह से मान्यताओं के अनुसार कि गारे हीरा में वो जाते थे, अपने वक्त बिताते थे, जैसे आदमी खाली रहता है, घूमना फिरना कम करता है। गुफा में जाते थे। हाँ, तो वहाँ पे उनको संदेश मिला इस चीज़ का, ना ही वो इस्लाम में पैदा हुए। उनके माँ बाप काफिर थे और वो काफिर थे, वो जहन्नुम में है। अब समस्या एक और भी तो है कि जिसके माँ बाप काफिर हैं और जहन्नुम में जा चुके हैं, उनकी क्या गलती है जब इस्लाम आया ही नहीं था उस टाइम पे। मोहम्मद साहब का खतना हुआ था? खतना वो कहते हैं कि वो ऊपर से ही होकर आया था। ऐसे कैसे ऊपर से होकर आया? ऊपर से होकर आया तो फिर दुनिया में लोगों को खतना करने की क्या जरूरत है? सबका ऊपर से आना चाहिए। इसलिए करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने करी, कोई इंसान की औकात नहीं है कि उनकी खतना कर दे, वो तो अल्लाह ने करी उनकी। नहीं नहीं, ये तो ये गलत ये मानते हैं उनको महानता के तौर पे। नहीं, गलत कंसेप्ट है। एक बात बताओ, मेरे कहने का मतलब कौन सा दुनिया में ऐसा आदमी होगा 50 साल का होने के बाद जो 9 साल की लड़की के साथ संभोग करे? ये तो यार हम भी कहते हैं। भाई जब तुम देवता हो तो तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि नाजुक चीजों को नहीं खाना चाहिए। हाँ जब फल पक जाए, कच्चा खाओगे तो उसको वो जहरीला होता है। हाँ, फल फल पक जाए तब सही से खाओ उसको। यस। तो अब ये तो गलत है ना। जब फिर वो मोहम्मद साहब कहाँ से अल्लाह के बंदे हो गए? यार ये तो हम कह रहे हैं वकील साहब, शुरू में आप ऐसी बातें कर रहे थे जैसे भाई हम गलत हैं। अब तुम वो सारी बातें वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, समझे। अपनी वाइफ को हम ये नहीं कहते अब तुम अपनी वाइफ को समझाओ, उसको बदलो, मत बदलो भाई, वो इंसानियत में है, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। भले ही मान रही है, वो रोजा कर रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन उसकी कबूल नहीं है अल्लाह के नजदीक, वो तुम्हारे लिए सही है। तो यही चीज तो उसको बताना है। मैं किस थर्ड पर्सन को ले आऊं जो उसको बता सके तो कि उसको भाई भैया एक काम करो, उसको या तो वीडियो दिखाओ, ठीक है, और अगर देखती है और फिर भी नहीं बदलती ना, तो फिर भैया अगर बदलती है, सब कहती है शैतान के भटकाए हुए लोग हैं। मैंने कहा तू किसकी भटकाई है तो जो मुझसे उसको ये बोलो, फिर उसको ये बोलो, ये साबित कर तू मुझे कि एक मुसलमान लेडीज काफिर से शादी करके रह सकती है, ये साबित कर इस्लाम से मुझे, उसको ये बोलो। उसने मुझे ये बोला कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए शादी करी तुमसे। सुरक्षा कैसी? I mean कि मेरा ना हलाला हो ना मेरा तलाक हो, इसके लिए शादी करी। अच्छा, तो फिर भाई ये तो ये इसको तो वो इनकार कर रही है, तब भी वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि इसकी इजाजत तो अल्लाह ने दी है, इसकी इजाजत तो अल्लाह ने दी है ना। इसका मतलब वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रही है, जब भी मुसलमान नहीं है वो। यही चीज के लिए उसने कहा कि मैं कभी और भाई उसका निकाह ही नहीं है आपके साथ।
निकाह नहीं किया था, हम लोगों ने कोर्ट ओ मैरिज किया। भाई तुमने कोर्ट मैरिज करी है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक तो निकाह माना जाएगा ना वो, लेकिन वो निकाह हुआ ही नहीं है, नाजायज संबंध है तुम्हारे आपस में इस्लाम के मुताबिक। बच्चा भी नाजायज है तुम्हारा, तुम्हारे साथ में रहना खाना भी नाजायज है, हराम खोरी कर रहे हो एक तरह से। वो तो अब उसको समझाना पड़ेगा ना तो ये चीज। वो नहीं समझना चाहती, छोड़ो उस बात को, लेकिन भाई हकीकत यही है इस्लाम के मुताबिक, मेरी घर की बात नहीं है ये। तो इसीलिए मेरे बच्चे के साथ पार्शलिटी करता है सब उसके घर वाला, हैं? इसीलिए उसके घर वाले सब मेरे साथ पार्शलिटी करते हैं और मेरे बच्चे के साथ भी करता है पार्शलिटी। करेगा तो? ये जो मैं जाता हूँ तो वो इज्जत नहीं मिलती जो मुझे मिलना चाहिए। हाँ, वो मानसिकता है ना। अच्छा। हाँ। और एक दामाद उनका उसका है, क्या बोलते हैं, सियाओं में, हाँ। तो उसको बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ। अब सुनो, इस्लाम कुरान कहता है कि तुम जो है उन औरतों से शादी नहीं कर सकते जो काफिर मुशरिक होती हैं, यानी कि हिंदुओं की औरतें, ठीक है। और अगर तुम शादी कर सकते हो ईसाइयों की लड़कियों से और यहूदियों की लड़कियों से, क्योंकि वो अहले किताब है। अहले किताब का मतलब है जो पहले की किताबें आई वो भी अल्लाह ने ही उतारी है और उनके मानने वाली है, लेकिन बशर्ते उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो असल में कुरान के मुताबिक इस्लामिक होने चाहिए। अच्छा। तो तुम्हारी वाइफ का तो निकाह या कोर्ट मैरिज या संबंध रखना आपके साथ नाजायज है, हराम है बिल्कुल जी। अच्छा जी। और जो मैं कोर्ट मैरिज करने के बाद जो मैंने वैदिक अनुसार शादी करी थी वो भी गलत था। वो तो तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन उसके कुरान के मुताबिक तो हराम खोरी हुई है। हाँ, तुम अच्छा मान रहे हो, उसको बेहतर मान रहे हो, हैप्पी फैमिली, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो जो कहती है कि मैंने तो इसलिए करी, भाई वो उसने तो अपना फायदा देखा ना, लेकिन इस्लाम इसका इजाजत नहीं देता। अच्छा जी। हाँ जी। चलो भाई, मेरे लायक आप लोगों के लिए कोई भी सुरक्षा हेतु फाइनेंशियली जो और कोई सपोर्ट चाहिए तो आप लोग मुझे याद कर सकते हैं भैया। फाइनेंशियली याद करते हैं हम तो, सीधी सी बात है, जो हमसे नए नए लोग जुड़ते हैं वो बेचारे हल्के होते हैं बहुत, तो उन्हें हेल्प करते हैं हम एक दूसरे की भाई बंदी के हिसाब से। मैं हेल्प करूंगा। मेरी जो एक करते हैं संस्था है। हम, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। मैं खड़ा हो सकता हूँ यार, नहीं हो सकते तुम खड़े यार, भेस के साथ आओ, चलो बनाओ चैनल। तुम मेरे को नहीं जानते मेरे ओ भाई, जब भाई सुन तो मिलोगे लो, ना। सुन लो, मैं कब मना कर रहा हूँ, करो, अच्छी बात है, चैनल बनाओ और मेरे साथ स्ट्रीम पे आके बात करो इस्लाम के खिलाफ। मैं खड़ा हो सकता हूँ। अच्छा, आपको नहीं जानकारी है चलो कुछ भी। ठीक है, बनाओ फिर चैनल। ठीक है, तो ठीक है। मैं खड़ा हो सकता हूँ आपके लाख लोगों में भी कहोगे ना कि आपको जान को खतरा है तो भैया बोल दोगे, खड़ा अच्छी रहूंगा। बात है, मुझे पता है, लेकिन वही बात है कि आपका अधिकार नहीं है इस्लाम पे बोलने का, क्योंकि तुम हिंदू हो। अच्छा, मेरा अधिकार है तुम्हारी ही सरकार, आप बोलना। हमारी देश की सरकार ही आपको जेल में डाल देगी, क्योंकि आप हिंदू हो। क्यों बोल रहे हो उस दूसरे के धर्म के बारे में भाई, भले ही उसके अंदर गलतियां हैं, अच्छा। इसलिए। और हम मुसलमान हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर गलती देखते हैं, हम बता रहे हैं लोगों को अपनी गलती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये बातें हैं और कुछ नहीं। नहीं, ऐसे अगर मैं उस वे में हिंदू मुसलमान वाले वे में की बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि आपके ऊपर कोई आँच आती है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। ऐसा आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं आप ये कह रहा हूँ कि आपको भीड़ में घेर लिया, मान लिया वो भी मान लिया मैंने बात। 1000 हिंदू लड़के मारने के लिए घेर लिए, वहाँ पे हमारा टीम खड़ा हो जाएगा तो फिर किसी बिल्कुल, इसमें तो आप हेल्प कर सकते हो हमारी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं, इस्लाम में कुरान में ये लिखा है, कितना गंदा कर दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपका अधिकार अच्छा, नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ हिंदी तर्जुमा वाली कुरान या इसकी जो क्या बोलते हैं उसको हदीस, ये सब कहाँ मिलेंगी? भाई साहब, आपने आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी तुम्हें हम बता दें कि भाई ये चीज़ है, ये रेफरेंस है, आप गूगल से निकाल लो, निकल जाएगा हिंदी में भी। गूगल के चीजों को मैं नहीं मानता है, उसको इस मानता, आप समझो। ठीक है, उसको नहीं मानता। बिल्कुल। गूगल में ये दिखाया जाता है, जब हम गूगल पे सर्च मारते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतर इंसान का नाम बताओ तो मोहम्मद का नाम आता है। ठीक है, मत मानो, फिर मुल्ला मौलवी क्यों निकाल के देते हैं रेफरेंस गूगल से? किताब बताओ जो ऑथेंटिफिकेशन के किताब अनुसार। मैं बता तो रहा हूँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम। और सुनो, मैं कह रहा हूँ सही मुस्लिम की 1403 हदीस है, अच्छा। आप किताब ले आओ, ठीक है,
और जो उसमें लिखा है और वही गूगल से निकालिए वही मिलेगा। अच्छा, सही बुखारी का जो जो ये हमारी वाइफ के खानदान के जो लोग थे, बुखारी खानदान, उन्होंने बहुत सारी वो दिया हुआ है, वो हदीस दी हुई है। तो ये पूछना चाहता हूँ, उसमें मैंने 1,30,000 नबियों का जिक्र पाया है, ठीक है, 24,000 उनका नाम क्यों नहीं है? नाम नहीं है कहीं भी। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, 1,30,000 नबियाँ वो खाली अंदाजा बताया है, अंदाजा है वो 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए। हाँ, लेकिन कुरान के अंदर 24 या 25 नबियों का ही जिक्र है। हाँ, जैसे जिब्राइल, इस्माइल, ये सब हो गए, ये फरिश्ते हैं। जिब्राइल हो गए, इस्माइल हो गए, याकूब, ये जो है ना ये नबी थे, याकूब हो गए, इस्माइल, ये सब, ये इसाक अलैहिस्सलाम, ये लूत अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ये चीजें ये नबी है। तो भाई वही जैसे इनका नाम है उससे आगे का नाम क्यों नहीं है? अब भैया मैं क्या कह सकता हूँ इसमें अब। अच्छा, तो मैं वही चीज ढूंढना चाह रहा हूँ कि आखिर ये इतने लोगों का जिक्र है, उनका नाम किस किताब में मिलेगा? वो तो इनसे पूछो ना जिन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान नहीं, अब मैं भी तो इसके ऊपर रिसर्च ही कर रहा हूँ मेरे भाई, आप लोगों को समझने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। करो भाई करो, बिल्कुल मैं करो। उसका रीजन बता दे रहा हूँ, मैं आप दोस्त बुरा नहीं मानना। मैं क्यों बुरा मैं मानूं? ये रीजन बताता हूँ कि कल को इंडियन गवर्नमेंट आप लोगों को फंसाती है ना, या कोई पिटीशन डाल करके आप लोगों के ऊपर मुकदमा दायर करता है, तो आप लोगों को बचाया किस तरीके से जाएगा? इसलिए भाई हमें फंसा ही नहीं सकते वो पर्सनल खुंदक निकालने के लिए हमें लठ तो बजा सकते हैं हम पे, लेकिन कानूनी तौर पे हमें फंसा नहीं सकते। कानूनी तौर का भाई मेरे पास तो होना चाहिए ना, कल को कोई ऐसी बात ही आ गई तो अब कैसे मैं वो करूँगा? मैं बता तो रहा हूँ भाई, मान के चलो मैंने कुछ सवाल रखे और किसी मुसलमान ने हमारे खिलाफ FIR कर दी, और पुलिस का काम है FIR के हिसाब से एक्शन लेना, और वो हमें उठा के ले जाएगी, 10 डंडे ही मार ले कोई बात नहीं, लेकिन फिर हमारा भी तो अधिकार है कि भाई जिसने FIR करी है उसको बुला के तो लाओ। आप तो जानकार हो, आप तो निकल जाओगे। नहीं मैं नहीं, सभी की बात है ये। अब वो उसको बुलाएंगे, हम उससे पूछेंगे भाई तुमने FIR क्यों की है, तो वो बताएगा कि इसलिए की है कि तू इस्लाम पे बकवास करता है। ठीक है भाई, हमारी बकवास को बकवास साबित कर दे, हम माफी मांग लेंगे। तो कैसे करेगा फिर वो खुद फंसेगा। जैसे नुपुर शर्मा जी थी, हाँ, उन्होंने आपके मोहम्मद के ऊपर बोल दिया और आयशा के ऊपर बोल दिया, ठीक है। अब उसके केस को लड़ने के लिए कोई वकील आगे नहीं हो रहा था, क्योंकि होगा ही नहीं क्योंकि वो हिंदू है, इस्लाम की जानकारी किसी के पास था ही नहीं। भैया वो हिंदू है इसलिए नहीं होगा कोई। नहीं वही चीज तो ऐसे में आप लोगों का साथ देने के लिए मानता हूँ आप लोगों ने ग्रुप खड़ा किया। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये 10 लाख से ऊपर एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। ज्यादा है 10 लाख से ऊपर मैंने अंदाजा जो लगाया जिसके ऊपर। अरे वो तो भाई इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लोग, मैं यही चाहता हूँ, जैसे मेरा ग्रुप है वो यही चाहता है कि आप सारे मुस्लिमों को ऑथेंटिफिकेशन और कानूनी इन सभी तरीके से आप लोगों को वैधता दी जाए। तो दो यार, ठीक है, वैधता दी जाए, कानूनी भी वैधता दी जाए कि आप लोगों ने इस्लाम छोड़ा है, ठीक है। लेकिन आप लोग भारतीय नागरिक में एक रिलीजन लिखने के हकदार हैं। आप लोग एक्स मुस्लिम क्यों लिखेंगे? आप लोग मुस्लिम भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, हम तो कह रहे हैं कब क्या जरूरत है? एक्स मुस्लिम हमें वो मुल्ला लोग कहते हैं, हम नहीं कहते अपने आप को भाई। भाई वही चीज मैं चाहता हूँ कि जो चीज गलत है वही चीज तो आप लोग हटवाना चाहते हो। आप लोग अल्लाह को मानने से तो मना नहीं किया, नहीं आप मान रहे हो अल्लाह को। नबी को मानने से मना किया, क्योंकि नबी जो है कुछ उसका कैरेक्टर गलत है। सुनो मेरी बात जी, हम ये कह रहे हैं हम सारी चीज मानने को तैयार है, लेकिन जो मान रहे हैं इनको सही, वो ये तो कहें कि भाई आप गलत हो और इस वजह से गलत हो, तो हमें समझाने का अधिकार है नहीं उनका। दर्द ये है, असल दर्द ये है। इस्लाम से खारिज करने का हक इनको किसने दिया है, किसी भी व्यक्ति को? मैं ये जानना चाहता हूँ, कुरान में अल्लाह किताब पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह
अल्लाह कभी भी अपने मानने वालों को या जिसको उसने पैदा किया इस दुनिया में, ये कायनात जिस अल्लाह ने दुनिया को उसको दिया है, उसको आज तक रोटी दे रहा है आज तक उसको रोटी दे रहा है, आज तक अपने फना में रखा हुआ है इस धरती पे। फिर कौन कह सकता है कि अल्लाह जो है उसको अपने से दूर कर रहा है? कुरान कहता है। कुरान कहता है, तो इसका मतलब जाहिर बात है कि कुरान गलत है। हाँ, अल्लाह की किताब ही नहीं है। साबित तो यही हो रहा है ना भाई। तो यही चीज, इसी चीज की ऑथेंटिफिकेशन के लिए तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें रेफरेंस दे कि ये बुक आप उठाइए, ये बुक उठाइए, सारी बुकों का रेफरेंस चाहिए हमें, ताकि हम उस बुक के जरिए उसको गलत साबित कर सके। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, आपसे बुरा ना मानो तो। जी। आपकी जो पहली जानकारी आपने बोली थी अपने बारे में, हाँ वो सारी रिकॉर्ड है मेरे पास, और ये वाली भी रिकॉर्ड है जो आप बात कर रहे हो। जी। जो पहली वाली है उसे तो मैं डालना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें आपने बताया है कि किससे मेरी शादी हुई है और किसकी लड़की थी वो। जी जी, वो वो मैं नहीं। डालना नहीं चाहता। लेकिन अभी जो हमारी बातें हुई हैं 10-15 मिनट, इसमें कोई ऐसा आपका कोई वो नहीं है बायोडाटा को कोई पहचान सके। मैं चाहता हूँ उसे डालने के लिए। क्या आप डाल सकते हैं? डालो डालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस वो नहीं आना चाहिए कि भाई नहीं नहीं नहीं, जो आपने शुरू में बोला वो नहीं आएगा। जी। ठीक है। बाकी बहुत अच्छी बात है। आप देखो, आप रह रहे हो अपनी वाइफ के साथ, वो भले ही मुसलमान है या वो आपके साथ रह रही है, वो उसकी इंसानियत है। लेकिन जो उसका कुरान, उसका इस्लाम, उसके मुल्ला मौलवी या जिन्होंने जो इस्लाम को चला रहे हैं, उनके मुताबिक वो मुसलमान है ही नहीं, और वो मानती रहे, अपने आप को मानने दो। और सीधी सी बात है, आपके साथ वो वफादार है तो उसको रहने दो ऐसे ही। वो मुसलमान फिर भी नहीं है, वो मानती रहे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उसके अंदर मानसिकता है ये इस्लाम वाली, तो एक न एक दिन भाई साहब रंग जरूर दिखाएगी तुम्हें। अब क्या दिखाएगी रंग मेरे भाई? दिखा देगी वो। पढ़ी लिखी है, ज्यादा एजुकेटेड है, कुछ नहीं दिखाएगी भाई। अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाएगी तो सही बात है, रहने दो फिर उसको। उसके दार न्यूज में रह चुकी है दुनिया से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो अच्छी बात है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपना मजे से रहो, कोई ऐसी बात नहीं है यार। दोस्त, मैं तो यही जानता हूँ कि वो अगर कुछ गलत करेगी तो अपने औलाद के लिए गड्ढा खोदेगी, और क्या करेगी। हाँ, मेरा क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मेरा क्या बिगाड़ेगी? और दूसरा चीज, ज्यादा यही होगा, कानूनन अपने शादी कराए, कानूनन अलग हो जाएंगी, बच्चा मैं अपने पास ले जाऊँ। ऐसा मत सोचो यार, ऐसा मत सोचो। नहीं, एक बात बता, पहले ही इसका ओपिनियन मत दो। वो हालात होते हैं, और हालात ये जरूरी नहीं है कि खाली कुरान ही उसका जिम्मेदार हो। बहुत से हालात ऐसे हो जाते हैं इंसान की अपनी जिंदगी में भी, जो इनके जिम्मेदार बनते हैं इन चीजों भाई। के। मैंने अभी तक उसको जो भी उसने कहा सब कुछ किया है। ठीक है। उसने कहा कि मेरे मदर फादर ये पूछना चाहते हैं कि आपने मेरे को किस किस चीज पे राइट दे रखा है। ठीक है। ठीक है, मैंने बताया मेरी पूरी जीवन पे राइट है तेरा। हाँ। संपत्तियों में मैंने कहा जो भी है मेरा सब तेरा। हाँ, मैंने लिख दिया, उसके नाम ही कर दिया। सही है। ठीक है, लास्ट में उसने बोला कि नहीं मनोज, हो सकता है मेरे घर वालों को लालच आ जाए, इसलिए आप जो है ये संपत्ति वापस ले लो। उसने फिर दोबारा रिटर्न मेरी तरफ कर दिया। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो उसकी अच्छाई है, उसके साथ वफादार रहो दोस्त। मैं तो ये कहूँगा। मैं तो ये कहता हूँ, मैं सीधा सा बात है, उसको पहले उसको न्यूज में थी, न्यूज की प्रैक्टिस शुरुआ करके फैक्ट्री खोल के दे दिया, अपना फैक्ट्री संभालती है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है कि भाई पूजा भी करती है रोज, फैक्ट्री में मंदिर है, मंदिर में जाके पूजा भी करती है, दिए भी जलाती है, हर मंदिर में भी जाते हैं। अब आज तक तो मैं खैर दरगाह पे नहीं गया हूँ, वो भी दरगाह को नहीं मानती है, दरगाह पे कभी नहीं जाती है। दरगाह वगैरह ये इस्लाम का हिस्सा है भी नहीं है। हाँ, तो वो दरगाह पे भी नहीं जाती है, और हम लोग इस चीज को नहीं करते। और नमाज जरूर पढ़ती है वो, नमाज के लिए मैं कभी, तो उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, पढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं है। नमाज के लिए मैं कभी उसको मना नहीं करता हूँ, जो उसको बाकायदा। नॉर्मली बात है, सुनो, नॉर्मली बात है, हमने बचपन से जो सीखा है और जिस पे हमारी आस्था है, उसके अंदर गलतियां हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मान लो कभी हम सोचने लगे अकेले में बैठ के, तो नॉर्मली बात है यार, चाहे उसको अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, श्री राम कह लो, कृष्ण जी कह लो, कुछ भी कह लो, मन में तो एक यादगारी आएगी ना भगवान के प्रति। तो कहीं ना कहीं तो आदमी अपनी बातें करेगा ना। किबले का जो है इलाका, किबले का जो दिशा है, मैं खुद उसको बताता हूँ। हाँ, अब सुनो, मान के चलो वो तुम्हारी मुसलमान है, उसने वो तरीका बचपन से अपनाया है कि मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़नी है, अल्लाह को याद करना है, तो उसने वो तरीका अपनाया है, उसको वो उसके दिल में बसा हुआ है,
और एक तरीका ये भी है कि जो तुम्हारा है कि मंदिर में जाके भक्ति करनी है, पूजा करनी है, आरती करनी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई उसका मन वहाँ पे संतुष्ट ना होता हो और नमाज पढ़ के ही होता हो, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या दिक्कत है। जब मेरा बेटा पेट में था तो लमसम फर्स्ट मंथ से लेकर के और पूरे 9th मंथ तक, पैदा होने से 1 घंटा पहले तक उसने पूरा मेरा गीता पढ़ा है। अच्छा। हाँ, कुरान नहीं पढ़ा, हाँ, मेरा गीता पढ़ा है, स्टडी किया है, ठीक है, और रोज गीता स्टडी करती थी वो। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं वही उससे उसको ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। मैंने कहा गीता क्यों स्टडी करती है, कह रही है, उसने ये बताया था कि मैं इस चीज को जानती हूँ, दुनिया का सबसे हसीन तरीन किताब है ये गीता, बहुत बढ़िया। जो हमें जीने का तरीका सिखाता है। देखो मैं कहता हूँ, सुनो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, या कोई भी ग्रंथ हो, उसके अंदर अगर इंसानियत के फायदे के लिए कोई चीज मिल रही है ना, उसको ले लो, ले लो उसको। हाँ, लेकिन क्या है, बातें ऐसी मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कि वो कहते हैं कि ये गैरों के तरीके हैं, ये गैरों के मजहब में है, तो हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही वो अच्छे हों। तो इसलिए हम उसको उस पर सवाल उठाते हैं कि भाई जो अच्छी चीज़ है अगर कहीं और भी मिल रही है तो हम लेने में क्या दिक्कत है। आप लोग सवाल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। सेफ्टी बहुत मोस्ट है यार। आपने एक उसमें कहा, इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बच्चे के सामने मुझे आके मारने लग गए थे मेरे गांव के वो कई बार हुआ मेरे साथ। ठीक है, मारने लग गए थे, तो मैं बहुत वहां से जान बचा के भागा। मेरे बच्चे चीखने चिल्लाने लग गए थे, तो ठंडे पड़ गए। ठीक है, वो बहुत दुख हुआ मुझे सुन करके। फिर आपने बीच में प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए थे। ठीक है, वो सारी चीजें देखता हूँ आप में, आपके अंदर, आपके जहन के अंदर ना एक बहुत प्यारा सा दिल है। ठीक है जी, और आपका आत्मा बहुत प्यारा है। थैंक यू भाई। देखिए, धरती पे जब इंसान आता है ना, जब लोगों की भला के लिए सोचने लग जाता है ना, तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता है, वो फरिश्ता बन जाता है। तो हम कभी भी नहीं चाहते, आप हुए, सलीम भाई हुए, 1-2 जने और हैं, एक औरत भी है, लड़की है, जी जी, ये लोगों को हम कभी भी नहीं खोना नहीं चाहेंगे, चाहे कोई भी लोग हो। आप बिल्कुल लोग बिल्कुल इसलिए नहीं खोना चाहेंगे कि ठीक है, हक और हकूक के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया है। जी, ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है कुछ भी, नहीं 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 नहीं, मुसलमानों के हक और हकूक की ही आवाज आप लोग उठा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है बस 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 ये चीजें कि आखिर मुसलमान क्या है। अब आपको कुरान कहती है, मुल्ला कहता है कि जाओ बम बांधो और फट जाओ। हाँ, वो तो किसी की औलाद है, उसको तो आप बचा रहे हो ना। कुरान ये नहीं कहता कि आप बम बांधो फट जाओ। कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है कि मेरे दीन को फैलाने के लिए, बचाने के लिए, चाहे तुम्हें जान भी देनी पड़े तो तुम मेरे लिए बेहतर हो। हाँ, तो वही मतलब है इस चीज का। तो उन्हीं लोगों को आप बचाने के लिए, भाई गलत रास्ते पे किसी का बच्चा ना जाए, आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन को आप साइड करना चाहते हो जी, और उसमें मुसलमानों को ही ऐतराज हो रहा है। तो सबसे बड़ी जाहिलियत में मैं ये कहूंगा, माफ करें आप लोग, मुसलमान में ही है सबसे बड़ी जाहिलियत। आज अगर आपको दुनियादारी में भिड़ना है, दुनियादारी में आना है, या दुनियादारी के सामने अपने आप को स्टैंड करना है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं कहता भी हूँ उस बात को भाई। ठीक है, हमारी बातों पे मत जाओ, हो सकता है तुम्हारी नजर में हम पागल है, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं भाई, बताओ जाहिल आपको क्यों बोलूंगा मैं? नहीं, आप नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कि भाई हम पागल हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, हम तो पागल बना रहे लोगों का। हम जो बता रहे हैं अगर उसे तो चेक कर लो, कम से कम खुद पढ़ तो लो उसको कम से कम। मेरी उम्र 48 ईयर है, 48 साल का हूँ मैं जी। 48 साल की उम्र में मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त भी हैं, बहुत सारे शिया सुन्नी सारे हैं, कम से कम 1000 से ऊपर मेरे मुस्लिम दोस्त होंगे। मैं आज अपने साथ बचपन में पले हुए बच्चों को मैं पंचर साटता हुआ देख रहा हूँ, उनकी औलादों को ईंट भट्टे पे ईंट ढोते हुए देख रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ तुम ईंट भी ढो, नाले साफ करो, पंचर बनाओ, सारे काम करो, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन कम से कम इस कट्टर से तो निकलो। और उनको जब मैं कहता हूँ कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें। आज तक मेरा एक बेटा है, ठीक है, उनके पास मैं क्या बताऊँ यार, बहुएं आ गई मेरे दोस्तों की जी।
बहुए तक आ गई। बहू का मतलब समझते हो, बेटे की बहू। हाँ मैं समझ गया। हाँ वो आ गई। और अभी अभी 1 साल पहले हमने बच्चा पैदा करा है। हाँ तो इंसान को पहले आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, अपने भले के लिए सोचना चाहिए यार। ना कुरान हमें कुछ देगा, ना गीता हमें कुछ देगा। सुनो, अपने भले से पहले बताऊँ क्या चीज़ होती है। हाँ। अपने भले से पहले होता है, जैसे मान के चलो कहीं पे आप रहते हो, जैसे कि मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, हमारा भारत देश है, अगर इसके लिए हम पहले कुछ सोचेंगे ना कि भाई अगर ये सही बनेगा तो हमारा आने वाला भविष्य ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बिल्कुल। बात है कि अगर हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं, अगर वही सूख जाएंगे तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। आज आज जो है मौलानाओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सबसे पहले खुदा ने आदम को हिंदुस्तान में उतारा। हाँ ठीक है। तो जब हवा को श्रीलंका में उतारा, हाँ इनका इंटरप्रिटेशन है, मैं इस चीज को तो नहीं मानता। जी तो जब आदम को हिंदुस्तान में उतारा, हवा को श्रीलंका में उतारा, तो फिर सऊदी अरबिया में इस्लाम का जन्म कैसे हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। कमाल है ना। चलो खैर वो ऐसा हुआ, मैं बताऊंगा। आदम के मुताबिक तो इस्लाम पहले से ही है, आदम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक। लेकिन नबी मोहम्मद के मुताबिक भाई साहब मदीना से ही इस्लाम चला है, सऊदी अरब से ही चला है, जो 1400 साल की उसकी मियाद है बस खाली। नबी के मुताबिक इस्लाम 1400 साल पुराना है, कुरान के मुताबिक इस्लाम इस दुनिया से सबसे पहला है। अब बताओ क्या माने हम, नबी को सही माने या कुरान को सही माने हम। तो मानते हैं अगर कुरान के अनुसार वो है सबसे पुराना है, हाँ ठीक है, तो नबी के उम्मत के ऊपर आज के समय में मुस्लिम जो है मानते हैं। हाँ ठीक है। और मेरे कहने का मतलब जब इस्लाम पहले से है तो उसी इस्लाम में 364 मूर्तियां थी, वो किस लिए थी? ये भी बात है। इसका कुरान दे रहा है इसकी इजाजत, कुरान देता है इसकी इजाजत। इसका मतलब इस्लाम इजाजत देता है कि आप जो है मूर्तियों की सजदा करो। बात ऐसा ही है। चलो ठीक है, बातें बहुत होगी भाई साहब, और ये बातें तो होती रहेंगी हमारी।